हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेसिक से और केमिस्ट्री की एक अलग फील्ड से, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स होने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 11th 12th और जो भी आप केमिस्ट्री के एडवांस लेवल के पेपर के ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होंगे तो उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे वो गिर ही जाएगी। ठीक है, तो 11th वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाला है बहुत ज्यादा, बाकी सारे ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, है ना, जिसको हम बोलते हैं आपका पूरा नींव, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस पर पूरी टिकी हुई है। बट उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमको कुछ नॉमेनक्लेचर समझना पड़ता है कि हम नेमिंग कैसे करें। अगर हमको कंपाउंड्स के नाम ही नहीं पता होंगे तो हम उनके, अगर आपको किसी इंसान का नाम ही नहीं पता, आप उसके बारे में फिर और बाकी जानकारी लेकर करेंगे क्या, अगर आप बता ही नहीं पाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे फर्स्ट चीज आती है हमको उनका नाम, नामकरण करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने टॉपिक का नाम लिख रखा है जैसे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी है क्या? देखिए, जैसे कि हमको पता है इंडिया में और ये नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको जैसा पता है कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है ना, बोलते हैं ना डाइवर्सिटीज है, हमारे इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी यूनिटी है ना। आप हर 20 मीटर के दायरे पे देखेंगे तो वहां पे 20 किलोमीटर पे आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बट हम क्या करते हैं, जब आप बड़े लेवल पर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो हम एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं सो दैट वहाँ पे हर किसी को एक दूसरे की भाषा समझ में आ पाए, है ना। तो मेजरली हम अभी फिलहाल जो यूज करते हैं इंग्लिश को हम यूज करते हैं सो दैट हम क्या कर पाए, अपनी बात सामने तक और सामने वाले की बात खुद समझ पाए। कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंड्स के नाम देखिए, अगर हर कोई कॉमन नेम यूज करेगा, है ना, किसी जगह पे किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी कंपाउंड का नाम कुछ है, लेकिन जब हमारी जो ओवरऑल रिसर्च होती है, ओवरऑल जब कमेटी बैठती है, ठीक है, वहां पर आप जब एक दूसरे से चीजें डिस्कस करेंगे, वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ इंडिया के ही लोग होंगे, इंडिया के बाहर के भी लोग होंगे, वहां का कॉमन नेम कुछ और होगा, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सारे ही कंपाउंड्स को एक जैसा नाम देने की कोशिश करते हैं कि आप अगर कॉमन नेम आपके एरिया में चलेगा ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के एरिया में भी उस नाम को अगर आप यूज करेंगे कॉमन नेम, तो हो सकता है वो उसको गलत बोल दे क्योंकि वो उसके एरिया में वो नाम नहीं चलता, है ना। लेकिन आईयूपीएसी एक ऐसा नेम है जो आप कहीं भी लेंगे वो हमेशा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, आईयूपीएसी के कुछ रूल्स होते हैं कि आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने नाम दिया है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट मीन्स वो नाम आपका हर जगह क्या होगा, लेजिट माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार को कॉमन नाम भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये रूल्स पता है कि किसी भी कंपाउंड, तो मैं आपको कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मॉलिक्यूल उठा के दे दूं, आप उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हमको ये जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे यहाँ सामने आएंगे, तो उनका नामकरण हम कैसे करें, ठीक है, वो हमको आईयूपीएसी के रूल्स सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे? आइदर वो आपका साइक्लिक हो सकता है और एसाइक्लिक हो सकता है। आपको जो कंपाउंड मिल रहा है हो सकता है वो साइकिल के फॉर्म में हो, इस टाइप से, है ना, या फिर एसाइक्लिक, कोई साइकिल ही नहीं हो, CH3 CH2 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 CH3। देखिए, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जब आप साइकिल के फॉर्म में बताते हैं तो यहाँ पर ये जो हर वर्टेक्स है ये कार्बन का नंबर डिनोट करता है। ठीक है, बट फर्क क्या है, ये एक साइक्लिक फॉर्म है और ये एसाइक्लिक फॉर्म है। तो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी साइक्लिक और
एसाइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक को आप बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। और एसाइक्लिक को आप बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। अब आपको ये पूरा जो मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कई जगह काम आने वाला है, ठीक है। जब आप ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन कंपाउंड में आपके पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर से कैसा, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। और आपका जो साइक्लिक चीज है वो भी आपकी फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिलहाल आप अपने पहले कंपाउंड्स को जानिए कि हम किस टाइप के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन में आपके पास दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, आपने ये वर्ड शायद एक और चैप्टर में सुना होगा, सोल्यूशन चैप्टर में, वो सैचुरेशन अलग होता है, उसको यहाँ मिक्स नहीं करना है। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिसमें सिर्फ कैसे बॉन्ड्स हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, कैसे बॉन्ड्स हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे होते हैं, जिसमें क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, एक भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल आपका कैसा कहलाता है, फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये फर्दर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, समझ सकते हैं आप। सैचुरेशन या तो डबल बॉन्ड की वजह से आ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आ सकता है, ठीक है। ये होता है डबल बॉन्ड और ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल आप जहां पर भी इस टाइप के बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं आप उस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और अगर सारे ही बॉन्ड सिंगल है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तब आप उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अगर आप क्लोज चेन में बात करें तो क्लोज चेन में आपके पास होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। देखिए ये वर्ड्स को कैच करिए, होमो और हेट्रो। होमो वर्ड आपका जब भी यूज होता है, होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, है ना, और हेट्रो मतलब क्या होता है, कुछ डिफरेंट, है ना, कुछ अलग। तो होमोसाइक्लिक मतलब क्या, कि जो आपकी साइकिल बन रही है, ये जो कार्बन की जो साइकिल बन रही है उसमें एक भी अलग एटम या फॉरेन एटम प्रेजेंट नहीं है, सारे एक जैसे एटम्स है। जैसे कि ये रिंग सभी ने देखी होगी, बेंजीन रिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। देखिए आप हाइड्रोजन को काउंट ना करें, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम फॉरेन एटम में कैलकुलेट या काउंट नहीं करते हैं। तो जब तक सिर्फ हाइड्रोकार्बन आपके साइकिल में प्रेजेंट है आप उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और अगर इसी साइकिल में मैं क्या करूं, एक कार्बन को हटाकर कोई दूसरा आइटम इंट्रोड्यूस कर दूं, वो कार ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, सिर्फ मैंने क्या करा, एक कार्बन एटम को हटाया और मैंने क्या लगा दिया, बाय चार्ज, देखो सपोज मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। ये क्या थी, बेंजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिडीन, ठीक है। तो अब ये जो आपका अभी भी साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक तो नहीं हुआ क्या, लेकिन आप इसको इसकी कैटेगरी में डाल सकते हो नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर एक हेट्रो एटम आ गया, एक अलग एटम आ गया, तो इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप आपको कितने टाइप के कंपाउंड्स मिलने वाले हैं ये समझ में आ गया होगा, आपको इन सभी का नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए। हम सबसे पहले सिंपल सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर अनसैचुरेटेड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सभी को कवर करने वाले, ठीक है। तो अब आपको देखना है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मैं साइड होती हूँ, एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जब भी आप नेमिंग की बात करते हैं तो देखिए नेमिंग दो टाइप से होती है, ठीक है।
आप जो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करने वाले हैं, ये नेमिंग दो टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी जो कॉमन नेम आप यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरी नेमिंग होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कॉमन नाम क्या होता है? कॉमन नाम जो मोस्टली आप देखेंगे तो उसके सोर्स से दिया जाता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ कहां से रहा है ना, उसका सोर्स क्या है, उसी से मिलता जुलता नाम उसका कॉमन नेम रख देते हैं, ठीक है। अब IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं आपको जो समझने होते हैं, जानने होते हैं, सीखने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। तो IUPAC का मेन जो नॉमेनक्लेचर है, उसका जो एक पूरा ढांचा होता है, वो ढांचा ये रहता है, सबसे पहले आपको जोड़ना रहता है प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स आएगा, ठीक है, उसमें आपको जोड़ना रहेगा एक वर्ड रूट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, आप सब नोट डाउन करके रखें। एंड देन होता है आपका सफिक्स, ठीक है। अब ये वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है। आपको कितने ही रूल्स दिखा दे, होता क्या है, हम रूल्स तो सब जान लेते हैं कि हम पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ये, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। उसके लिए ये ढांचा हमेशा याद रखें, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, देन हम सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में भी हमारे पास दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, और सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के सफिक्स होते हैं, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसको हम पहले यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसको लिख भी पहले रही हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक होता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। और आपके सफिक्स भी दो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी, ठीक है। अब आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब क्या होते हैं ये जान लीजिए आप, ठीक है। अब आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, या सबसे पहले हम जानते हैं ये वर्ड रूट, ये जो मेन है ये क्या है, ये आपकी होती है मेन पेरेंट चेन। देखिए आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता कि छोटा छोटा एक आध कार्बन आ गया, बहुत सारे कार्बन एटम्स का एक चेन रहता है आपको, ठीक है। तो आपका जो मेन पेरेंट चेन होता है वो होता है वर्ड रूट, ठीक है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। आपके मेन जो चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं वो क्या बताता है, आपका वर्ड रूट बताता है, ठीक है। इन सभी के लिए हम रूल्स लिखेंगे, अब आप इसके लिए पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक कार्बन है, टोटल एटम जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन नंबर, ठीक है, अगर एक है तो आप जो वर्ड रूट वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करते हैं, मैथ। अगर दो है तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं वैसे, 11th अंडे, 12th ब्रूड एग, 13th ट्राइड एग, टेट्राड एग, पेंटाड एग। इस टाइप से आप क्या मेन आपके कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और उसके आगे ये वर्ड आप लिखेंगे, आप ये वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये सारे कार्बन एटम्स के लिए आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद हम प्रीफिक्स समझने से पहले हम समझते हैं सफिक्स क्या होता है। सफिक्स मतलब जो जिसके बाद में जुड़ता है, एक तरीके से आप उसको सरनेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, नाम के बाद का सरनेम। आपके दो सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है और सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताता है, देखिए प्राइमरी सफिक्स आपको यही बताएगा कि आपका मॉलिक्यूल
क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ना, क्या आपके पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी अनसैचुरेशन है या नहीं है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, वेदर आपका मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, सैचुरेटेड है, दैट अगर उसमें एक भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो आपको सफिक्स ऐड करना रहता है। आपका ये जो भी आप वर्ड रूट सिलेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद आपको जो सफिक्स ऐड करना होगा, क्या कहेंगे उसको, एन, ANE, आप उसके जा कुछ भी आप देख लीजिए। मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप आया तो प्रॉप के आगे आपका जोड़ देंगे एन, प्रोपेन, ठीक है, मिथेन, इथेन, ऑक्टेन, इस टाइप से आप क्या जोड़ते हैं, एन। तो इसको इन जनरल में मान लेती हूँ, आप क्या बोल देंगे, एल्केन, ठीक है। अब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो अनसैचुरेशन मैंने क्या बताया था, दो टाइप की हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर आपका डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अगर आपके मॉलिक्यूल में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब आप क्या लगाते हैं यहाँ पे, इन, सफिक्स क्या जोड़ेंगे, इन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। तो इन जनरल आप उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या सफिक्स यूज करते हैं, आइन, एल्काइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्टाइन, प्रोपाइन, इस टाइप से आप इसमें यूज करते हैं। ये था आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये आपको यूज करना होता है, ये आपको क्या बताता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, इसमें अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए। मान लीजिए मैंने कुछ भी आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो ये आपका पूरा हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है, और आपको ये चीज एक जो अलग दिख रही है, इसको आप बोलते हो फंक्शनल ग्रुप FG, और ये जो पीछे का ये पूरा क्या है, रेसिड्यू, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप्स स्पेशल होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये मोस्टली क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट होता है। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा है, मान लो 20 कार्बन की एक चेन है, वो 20 कार्बन की चेन इतनी रिएक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर उसके आगे कुछ भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, एसिड हो सकता है ना, एसिड हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कितने ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अभी आपको पूरे लिस्ट बनवाएंगे, उसमें से अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप आगे जुड़ जाता है, तो वही क्या करेगा, किसी रिएक्शन में क्या करने वाला है, पार्टिसिपेट करने वाला है। तो आपके जो पूरे मॉलिक्यूल का जो एक रिएक्टिव पार्ट रहता है, वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड से जब जुड़ जाता है, तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने का काम किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का होता है, ठीक है। तो अब ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 3-4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन आप सफिक्स, आप सरनेम तो एक ही लगा सकते हैं ना, एक से ज्यादा सरनेम तो नहीं लगा सकते ना। तो अब आप क्या करते हैं कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, सीनियर मोस्ट मतलब क्या, आप उन सब में से एक ऑर्डर डिसाइड करेंगे। आपको पूरा एक ऑर्डर लिखवाऊंगी अभी मैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे सीनियर है, जो सबसे टॉप पे आ रहा है, आप उसी को सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी सारे आपके जो हो जाएंगे वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की अभी हम लिस्ट बनवा देती हूँ आपको, और उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। अब प्रीफिक्स आपके दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी फिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका होता है, जो मैंने अभी सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी, सब्स्टिट्यूएंट्स, या जिसको आप बोलते हो साइड चेन, ठीक है। आपका जो भी पेरेंट चेन है, इसके आसपास के जितने भी साइड चेन से कुछ जुड़ा हुआ होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि आपके कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपकी पेरेंट चेन है ये, ठीक है, ये आपकी मेन पेरेंट चेन है, ठीक है। अब
ये नाम तो आप बाद में बताएंगे, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है पहले ही, क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, सबसे पहले आपको इसका नेमिंग करना होगा, देन आप आएंगे आपके वर्ड रूट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसको नेम देना रहता है, इस सेकेंडरी प्रीफिक्स को नेम देना रहता है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्लोरीन हो सकता है, मान लो यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया है ना, तो ये क्या है, CH3 आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। क्या आप इसको एक कार्बन के लिए है तो मिथाइल, लेकिन अब यहाँ पे आपको इसको नाम कैसे देना पड़ेगा, मीथेन नहीं लिखेंगे आप, क्या लगा देंगे उसके आगे, YL। ठीक है, और ये सब अभी हम और देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कौन से नंबर पर जुड़ा है, नेमिंग कैसे करना रहता है, नंबरिंग कैसे करना रहता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में साइड में कुछ भी जुड़ रहा है, आपकी पेरेंट चेन के अलावा आसपास जितना भी है साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स, वो सब आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाते हैं। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहलाते हैं, आपका प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि जो आपका कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं, या एसाइक्लिक है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया साइक्लिक कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं, अभी तक मैंने ये जितने भी एग्जांपल्स लिखा है ये सब कैसे एसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर एसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज नेमिंग कर देनी है, ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इन केस अगर आपका कंपाउंड जो है साइक्लिक हो जाता है, जैसे कि अभी बताया था ये वाला है ना, CH2 CH2 CH2, क्या है ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ करा था, ये सेम मॉलिक्यूल को ऐसा भी लिख सकते हैं आप ओपन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये उसका क्या है, थोड़ा कॉम्पैक्ट पार्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसी का। तो अगर आपको ये चीज दे दी जाती है ना, अब ये कैसा है, साइक्लिक है, तो इसको आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसा है उसमें सब चीज आ जाए, मतलब आपको कुछ भी मॉलिक्यूल उठा के दे दें, बट आप जब उसका नाम लिखें, अब ये इतना बड़ा है, लेकिन जब आप इसका एक नाम लिखेंगे उस नाम में सब चीज आ जानी चाहिए, सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इसी की जगह अगर मैं ये बना दूं ऐसा, देख लीजिए, अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स का फंडा आया क्यों, इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए। मान लीजिए मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, CH3 CH2 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 CH। ठीक है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। अब इसका अगर मैं इस सारे फॉर्मेट से मैं इसका नामकरण करूं तो देखिए, मेन एक ही चेन है, कोई साइड चेन नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, कुछ भी आसपास जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। हम आगे जाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है या नहीं है, ए साइक्लिक है, मतलब मुझे इसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या गिनना रहता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। अब देन आप जाएंगे सफिक्स में, तो प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या इसमें कहीं भी आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दैट मींस हम इसमें सिंपली क्या लगा देंगे, एन, पेंटेन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया IUPAC। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, इसमें भी क्या है, 5 कार्बन आइटम्स है। ठीक है, 5 कार्बन आइटम्स के लिए पेंट, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए पेंटेन। पर इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए ना, एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है और एक आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए हम यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स का, कि जब भी आपका साइक्लिक कंपाउंड अगर आप दे रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन में साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपको खाली प्रीफिक्स क्या यूज करना है, साइक्लो। क्या यूज करना है, साइक्लो। तो नाम पूरा सही है, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आप नहीं यूज करेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, तो आप इसके नाम के आगे क्या जोड़ देंगे, साइक्लो। तो ये आपका है पेंटेन और ये क्या है आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है आपका साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड में। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हो गए। ठीक है, अभी इस पूरे चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। ठीक है, और पूरा नोट डाउन करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, अब इसमें से जो बचा है पार्ट, वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का आपको सीनियरिटी आपको बताना है, कौन सा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये ऑर्डर में अभी आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज,
अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स, मैंने बोला यहाँ पे, मान लो एक से ज्यादा बॉन्ड है या आपका सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, अभी मैंने जोड़ा था एक क्लोरीन जुड़ा था, मान लो एक से ज्यादा क्लोरीन जुड़े हुए हैं, सेम, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा कोई भी साइड आइटम हो, ठीक है, तो उसके लिए आप जो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं उसको आप साइड में नोट डाउन कर लेना, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप के आप प्रीफिक्स उसमें यूज करते हैं। मान लो दो डबल बॉन्ड आ गए तो डाई इन, डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या यूज करना है, इन यूज करना है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, डाई इन वर्ड यूज करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता भी देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज आपका क्या है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी देखिए सेट प्रीफिक्स वगैरह इसमें नहीं आएगा ना, साइक्लिक कंपाउंड है ये साइक्लिक है, कोई भी साइड आइटम नहीं है, सिंपल एक आपको पेरेंट चेन दिख रही है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, ठीक है, हेक्स यूज कर लिया। अब आपके पास अगर सिर्फ एक आपका मल्टीपल बॉन्ड होता तो आप डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, हेक्सीन, ठीक है, लेकिन आपके पास दो मल्टीपल बॉन्ड है, कौन से, 2 पे भी है और 4 पे भी। अब इसमें आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 5 6, बट दोनों जगह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 से और 4 से, तो कहीं से भी नंबरिंग करिए सेम है। अभी नंबरिंग के सारे रूल्स में मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो अब आपके पास दो डबल बॉन्ड है, तब आपके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डाइईन यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जिसमें ए टू जेड सारी चीजें आ जाए, तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 4 डाई, ये आपका क्या होगा, उसका नॉमेनक्लेचर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं बहुत सारे, ये सारा चीज आप लिख लीजिए, देन हम ऑर्डर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। देन आपका आता है सल्फोनिक एसिड, फिर आते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ठीक है। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये इस टाइप से दिखेगा।
ठीक है। इससे पहले ये भी लिख लीजिएगा, अल्कोहल। कीटोन के बाद यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है। फिर अमीन R एंड देन ईथर। ये R डैश मतलब क्या है? ये R क्या है? R आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल की चेन है, CH3 CH2 CH2 कितने भी कार्बन आइटम्स की हो सकती है। और R डैश इसलिए लगाया है कि जरूरी नहीं दोनों साइड सेम ही चेन हो सकता है 3 कार्बन की हो, यहाँ पे 2 कार्बन की हो, और हो भी सकता है दोनों जगह सेम सेम कार्बन की हो। तो R आपका जस्ट एक एल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके लिए आप सफिक्स क्या यूज करेंगे, ये सफिक्स लिख लीजिए। ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, ओएट, ओइल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल, ओन, ओल, अमीन। और इसके लिए तो ईथर यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये सब तो क्या है? सफिक्स है। क्या है ये सब? ये सब आपके सफिक्स है। लेकिन बाय चांस आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, मान लो 2-3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो मैंने क्या बोला, उसमें से सिर्फ एक को आप क्या ट्रीट करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स, जो आपकी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन बाकी सब आपके क्या चले जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह आप उनको ट्रीट करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स का जैसा मैंने बताया, आप उसको प्रीफिक्स में ऐड करेंगे, मतलब आपको उनका नाम पहले लिखना होगा। तो ये सारे मैंने सफिक्सेस बताए, लेकिन जब आप उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, साइड आइटम्स की तरह ट्रीट करेंगे, तब आपको वहां पे प्रीफिक्स जोड़ने पड़ेंगे। तो प्रीफिक्स के जो नाम है वो भी आप लिख लीजिए कि जब वो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेगा तब आप क्या नामकरण देंगे उसको? प्रीफिक्स, ठीक है। इसको आप बोलेंगे कार्बोक्सी, सल्फो, ठीक है। इसका ये नहीं आएगा। अल्कोक्सी, साइनो, ठीक है। ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे रूल्स देखे, ठीक है, जो कि किसमें आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स देखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रूल्स बाकी हैं, और वो रूल्स बाकी आपके मेन वर्ड रूट के पेरेंट चेन, जैसा कि मैंने बोला, अभी मैंने आपको सिंपली एक चेन बना के दे दी, ठीक है। तो उस चेन में जब आपकी मल्टीपल चेन्स प्रेजेंट होती है, तो उसमें आप कैसे नंबरिंग करते हैं, जो मैंने अभी नंबरिंग करके बताई आपको, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब और उसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, keep watching and keep learning. Thank you so much.